पुनर्जीवन गोली। हे घाव भरने वाली दवा। पता नहीं काम करेगी या नहीं। कि पास में एक खंडहर है, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो सरसों का जेड स्थान को ठीक कर सकती है, एक स्वर्गीय खजाना। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी चलो। अरे, मैंने सोचा नहीं था कि खंडहर में इतने सारे सोने चांदी के गहने छिपे होंगे। इन्हें खोद कर निकालना बहुत मुश्किल है। शाओची की मदद मिली, शुक्र है। ले लो। छोटी मालकिन, पता चला 1000 साल पुरानी लिंगजी सरसों के जेड के स्थान में डाल दिया गया है। सरसों के जेड का यह अपग्रेड स्थान के आध्यात्मिक झरने को बहाल करेगा और छोटी मालकिन की शारीरिक क्षमता बढ़ाएगा, आपको असीमित शक्ति देगा। यह कहाँ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वज्रपात से बचने में विफल रहूंगी और एक मरे हुए व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जीना सिखाऊंगी। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, मैं उन्हें इसका परिणाम भुगतने दूंगी। ओह कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी शक्ति कैसे गायब हो गई? रुआन, डरो मत, तुम्हारी बड़ी चाची यहाँ है। पहले घर ने इतना बड़ा अपराध किया जिससे पूरा परिवार निर्वासित हो गया। तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का क्या अधिकार है? कम से कम माँ के कुछ कहने से पहले, मैं अभी भी तुम्हारी भाभी हूँ। मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकती हूँ। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास तुमसे उलझने का समय नहीं है। रुआन और बड़ी चाची के साथ पहले की तरह लुका छिपी खेलें, ठीक है? तुम यहीं छिप जाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। शाओची, क्या तुम वहाँ हो? छोटी मालकिन, मैं यही हूँ। क्या तुम जानती हो क्यों मैं इस शरीर में लाई? क्या मेरी शक्तियाँ फिर से गायब हो गई? बिजली के झटके के दौरान छोटी मालकिन, आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। आपातकाल में मैंने समय और स्थान को मोड़ दिया और आपको इस शरीर में भेज दिया जिससे आपका कर्म जुड़ा हुआ था। इस वजह से बहुत सारी शक्तियाँ खर्च हो गई। छोटी मालकिन, याद रखें, आपको पुण्य जमा करना होगा और स्वर्गीय खजाने इकट्ठा करने होंगे, तभी आप सरसों का जेड और अपनी शक्तियाँ वापस पा सकेंगी। खुशकिस्मती से सरसों का जेर की दूर से चीजें लेने की क्षमता अभी भी है, लेकिन स्वर्गीय खजाने कहाँ से इकट्ठा करूं? अरे, मिल गया। बुरी औरत तुम ही हो। ले लो। मेरे गहने कहाँ हैं? मेरे बैंक नोट कहाँ हैं? कहाँ गए? ले लो। मेरी हेयर पिन कहाँ है? ले लो। मेरे सामान कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? यहाँ तक कि स्टूल भी गायब है। हो गया। निंगयुआन हवेली का खजाना निश्चित रूप से और भी कई अनमोल चीजें होंगी। अधिकारियों को इसका फायदा नहीं उठाने दे सकती। ले लो। रसोई में अभी भी बहुत सारा खाना है, निर्वासन के रास्ते में यह काम आएगा। ले लो, ले लो, ले लो। मेरा अंडरवियर कहाँ है? रुक जाए। मेरे बेटे पतिदेव, उसकी हालत देखकर लगता है वह मर चुका है। अधिकारी महोदय, कृपया मेरे बेटे को सम्मानजनक विदाई दे। हवेली उसे दफना दे। हिलना मत। बड़े चाचा अभी मरे नहीं हैं। अगर दफना दिया तो वह सच में चले जाएंगे।
वह अभी भी जीवित है, जीवित है। फिर से तुम, छोरे शैतान, यह सब शोर शराबा किस लिए है? सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े हो जाओ। कीमती सामान सब बाहर निकालो, हवेली से कुछ भी बाहर मत ले जाना। महोदय, हवेली में कुछ भी नहीं मिला। क्या? दादीडू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अक्ल से काम लो। जो भी संपत्ति तुमने छुपाई है वह सब बाहर निकाल दो, वरना हो सकता है तुम छिपा तो लो पर उसका मजा न ले पाओ। हुजूर, हमें तो अभी अभी शाही फरमान मिला है, अभी अभी खबर मिली है। भला हम पहले से कैसे संपत्ति छिपा सकते हैं? नहीं बताओगे? कोई सबूत नहीं है। आप मेरी दादी दू पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? हुजूर, जो भी बात है मुझसे कहो, वह अभी बच्ची है। दादी डरो मत, मेरे मामा शाही इतिहासकार है। अगर उनके पास नहीं है सम्राट का आदेश और फिर भी वे जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हैं तो मैं अपने मामा से कहूंगी कि उनकी शिकायत करे। अहंकार। मुझे मारो। तुम। मैं बच्चों से झगड़ा नहीं करता। इन सबको बारद लो, बाकी लोग तलाशी जारी रखो। दादी, निर्वासन के रास्ते में रुआन रुआन आपकी पूरी रक्षा करेगी। दादी को अपनी रुआन रुआन पर भरोसा है। पापा, मम्मी, मैं और नहीं चल सकता। प्यारे, थोड़ा और सह लो। थोड़ी देर और चलने के बाद हम आराम कर सकते हैं। छोड़ो भी, बोअर ने बचपन से कभी कोई मुश्किल नहीं झेली। आओ बोअर, पापा तुम्हें पीठ पर उठा लेंगे। रुआन रुआन, तुम ठीक तो हो? पहले खड़ी हो जाओ। बड़ी चाची, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर दया पाने का नाटक कर रही हो ताकि तुम्हारे पापा तुम्हें पीठ पर उठा लें। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बड़ी चाची, चिंता मत करो, रुआन रुआन अभी भी चल सकती है। जबरदस्ती मत करो। तुम अपने बड़े चाचा के साथ थोड़ी जगह बना लो। बड़ी चाची, तुम सबको साथ लेकर चल रही हो। इस पूरे परिवार में सिर्फ बड़ी भाभी ही है जो इस छोटी सी चीज को लाड़ प्यार करती है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें भी बदकिस्मती से भर देगी? मेरी बड़ी चाची भाग्यशाली है और उन्हें भगवान का साथ मिलेगा। चाची, आपके माथे पर कालापन है। आप ही वह बदकिस्मत इंसान है। तुम कितने प्यारे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम पैसे? हाँ हाँ। साहब, यह मेरी चांदी है। क्या? साहब, यह चांदी मुझे रास्ते में मिली थी। कौन साबित कर सकता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यह चांदी आपसे जुड़ी है। आगे बढ़ो। सच में बेकार है। तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। यह सब इस अभागी लड़की की वजह से है। मनहूस। बड़े चाचा, पतिदेव, तुम इतने समय से बेहोश थे। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थी। कैसा लग रहा है? क्या शरीर में अभी भी दर्द है? बड़े भाई, युद्ध के मैदान पर आखिर क्या हुआ था? महाराज ने फरमान क्यों जारी किया कि तुमने युद्ध से पलायन किया है और हमारे पूरे परिवार को निर्वासित कर दिया? मैं युद्ध के मैदान से भागा नहीं था। किसी ने धोखा दिया और मुझे फंसाया। माँ को तुम पर विश्वास है। मुझे एक रास्ता खोजना होगा सम्राट से मिलने के लिए और तुम्हें बरी कराना होगा। क्या? तुम इतना उत्साहित क्यों हो? मैं बस सोच रहा था कि हमारी हवेली अब जल्द ही अपनी प्रतिष्ठा वापस पालेगी। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, मुझे युद्ध के मैदान में ही कुछ गड़बड़ लग गई थी। मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। बड़े भाई, तुमने क्या तैयारी की थी? तैयारी यही है। तैयारी यही है। बड़े भाई, बड़े चाचा,
ओह, अरे नहीं। किसने सोचा होगा कि मंदिर में भी ऐसी घटना हो सकती है? वे कुछ लोग आप सब पर छोड़ दिए। निश्चिंत रहिए महाशय, आप जल्दी जाकर अपना इलाज करवाइए। इन लोगों को हम संभाल लेंगे। शुअर, पता नहीं ये दोनों अधिकारी अच्छे हैं या बुरे। कितने भी बुरे क्यों न हो, पहले वाले 2 अधिकारियों जितने बुरे नहीं हैं। चलो। सब उठो उठो, आगे बढ़ते रहो। बड़ी भाभी, आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। बड़ी चाची, यह ठीक नहीं है। बड़ी चाची का चेहरा काला और नीला पड़ गया है। यह निश्चित रूप से डर और चिंता के कारण हुई बीमारी है। इसका तुरंत इलाज करवाना होगा। इतना गरम? माँ, जरा देखो तो। और यह कल रात की घटना के कारण है, जिससे शुरू डर और चिंता से भर गई थी और फिर उसे सर्दी लग गई, इसलिए उसे इतना तेज बुखार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पागल हो जाएगी। हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। अधिकारियों, क्या आप मेहरबानी करके मेरी बहू के लिए एक डॉक्टर को बुला सकते हैं? बड़े भाई, अगर वह सच में पागल हो गई तो रास्ते में और मुसीबत होगी। क्यों न हम उसे डॉक्टर बुलाने के लिए मान जाए? ठीक है, लेकिन डॉक्टर के लिए पैसे क्या तुम्हारे पास है? जब घर की तलाशी हुई थी तो सब कुछ साफ कर दिया गया था। हमारे पास कोई कीमती चीज नहीं है, लेकिन दूसरी भाभी को उनके परिवार ने कुछ पैसे दिए थे। मुझसे पैसे लेना चाहते हो? यह असंभव है। मान लो कि मैंने तुम्हें उधार दिए हैं। जब तुम्हारी भाभी इस मुश्किल से निकल जाएंगी तो मैं कोई रास्ता निकालूंगी ताकि वे तुम्हें वापस कर दें। क्या कहते हो? तुमने कहा और वे वापस कर देंगे? बड़े भाई और भाभी, ये दोनों बीमार लोग शायद जूझो भी न पहुंच पाए और रास्ते में ही मर जाए। चुप रहो। अगर बड़े भाई बीमार होते तो मैं मदद कर देती, लेकिन भाभी तो बस एक बोझ है। क्यों न इस बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाए। यह हमारे लिए भी बोझ कम कर देगा। निंगवान हवेली के लोग कितने अमानवीय है। मार्क्विस की पत्नी भी बहुत दयनीय है। दयनीय लोग तो बहुत है। क्या तुम सबकी चिंता कर सकती हो? अरे, तुम्हें यह सब सुलझाने के लिए 1/4 घंटा देता हूँ। यह मामला सुलझाओ। समय पूरा होते ही हम तुरंत निकलेंगे। हमने अभी तक परिवार का बंटवारा नहीं किया है। तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यह हवेली तो बस नाम की रह गई है। आखिरकार मेरे पति तुम्हारे सगे तो नहीं हैं, तो क्यों ना अभी ही बंटवारा कर लेते हैं? चाओयान का विचार बुरा नहीं है। यह हमें इस बोझिल परिवार से बचाता है, हमें नीचे खींचने से बचाता है। मैं सहमत हूँ। बड़े भाई पहले ही मुझे एक बार मुसीबत में डाल चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी अपनी राह लें जब मुसीबत सामने हो। जब युवर ने पहली बार युद्ध में जीत हासिल की थी, मैंने परिवार के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था। तुम दूसरे परिवार वाले बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए थे। तुम निंगयुआन हवेली के सुख भोग का आनंद ले रहे थे। अब जब युवर मुसीबत में है, तुम तुरंत ही बंटवारा करना चाहते हो। यह कौन सा न्याय है? तो क्या हुआ, भले ही अभी बंटवारा न हो, मैं अपने पैसे बड़े परिवार को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दूंगी। तुम मेरा क्या कर सकती हो? माँ, चलो बंद ही जाते हैं। मुझे यकीन नहीं कि उनसे दूर होकर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लिंगर सही कह रही है। दूसरी शाखा हमारे साथ इतनी बदसलूकी कर रही है, मैं कभी इससे सहमत नहीं हो सकता। उनके साथ जुड़े रहना। शुएब, माँ तुमसे माफी चाहती है। मैं तुम्हारे इलाज के लिए वैद्य नहीं बुला पाई। दादी दू, चिंता न करे, मैं जरूर बड़ी चाची को बचा लूंगी, पर मैं नहीं अपने माँ बाप को एक साथ रहने दूंगी। पिताजी, घर बंटने के बाद क्या मुझे भाई की तरह पेट भर खाना मिलेगा? माँ, यह लड़की मेरा खाना छीनना चाहती है। सपने मत देखो, यह सारा खाना मेरे प्यारे बेटे के लिए है। तू यह बोझ, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। खाली पेट ही सही, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। पति, इस निर्वासन के सफर में सब कुछ इतना मुश्किल है, इसके साथ कैसे चलेगा यह जीवन? मैं तो खुद बचना मुश्किल हो रहा है। इसकी देखभाल का समय कहा, इसे खुद ही अपना ख्याल रखने देना चाहिए। रुआन रुआन इतनी अच्छी बच्ची है और तुम लोग इसके साथ ऐसा कर रहे हो।
क्या तुम अभी भी माता पिता कहलाने के लायक हो? क्या तुम्हें यह मनहूस पसंद है? तुम उसे पालोगी? मैं पालूंगी, सिर्फ मैं पालूंगी। माँ, जब यह बड़ी मुसीबत आई तो इसने मुझे दिखा दिया कि तुम लोग कैसे हो। आज हम सिर्फ अलग नहीं हो रहे बल्कि रिश्ता भी तोड़ रहे हैं। रिश्ता तोड़ रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा रिश्ता जो सिर्फ खुशी में साथ दे, मुसीबत में नहीं। बड़े परिवार को ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही सही, तो तोड़ दो रिश्ता। तो तोड़ दो रिश्ता। बस उम्मीद करती हूँ कि बाद में तुम्हें अफसोस न हो। माँ, मैं भी रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। बड़ों की बातों में तुम बच्चे क्यों दखल दे रहे हो? रुआन सही कह रही है। अगर तोड़ना है तो पूरी तरह से तोड़ो। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि रिश्ता तोड़ने के बाद और दूसरे परिवार से अलग होकर तुम लोग कैसी अच्छी जिंदगी जी पाते हो। चिंता मत करो, हम कैसे रहते हैं तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। माँ, अलग होने का पत्र लिख दिया है। आज से रुआन और बड़े परिवार का तुम्हारे दूसरे परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। अंगूठा लगाओ। तुम लोग ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़ना नहीं चाहते? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। माँ, ठीक है। तुम मुझे डर था कि दूसरे चाचा कठोर मन के होंगे, इसलिए मैंने उनके लिए यह काम कर दिया। दूसरे चाचा रुआन को दोषी नहीं ठहराएंगे, एलना। यह लड़की, मैं उसका असली पिता हूँ। इतनी जल्दी रिश्ता कैसे बदल दिया? जैसे हम तरस रहे हों इस छोटी आफत पर, तुम इसे अपने साथ रखो। जल्द ही तुम पर भी बड़ी आफत आएगी। चुप हो जाओ, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं है। तुम इतना क्यों इतरा रही हो? तुम बीमार कमजोर औरत हो सकता है 2 दिन में तुम्हें बुखार पागल कर दे। अगर पैसे होते तो अच्छा होता। वाह दादी, माँ, देखो मुझे क्या मिला। यह मेरा पैसा है। चाची जी, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? यह पैसा, यह तो रुआन ने पहले ढूंढा था। तो क्या हुआ अगर उसने ढूंढा? यह मेरा पैसा है। तुम सच में बेशर्म इंसान। अजय होता है। मैं तो कहती हूँ कि यह पैसा मुझे मिला है। मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ओह, तुम छोटे बदमाश, मुझे दो। बस करो, झगड़ा मत करो। आज जो हुआ मैंने सब साफ साफ देखा है। इस पैसे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने और हंगामा किया तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। अधिकारी जी, न्याय करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, जल्दी अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ। अधिकारी जी, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। कल भी बहुत समय बर्बाद हो गया था। आज हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। अधिकारी अंकल, क्या मैं अपनी माँ के साथ जंगली सब्जियाँ खोदने जा सकती हूँ? वह दिखती है, मेरी बेटी भी लगभग इसी उम्र की है। हम वादा करते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वही रहेंगे जहाँ आप हमें देख सके। ठीक है, अगर तुम गड़बड़ी का फायदा उठाकर भागने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। हम वादा करते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। माँ, चलो जंगली सब्जियाँ ढूंढने चलते हैं। अरे, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। रुआन, तुम कितनी होशियार हो, पर माँ को नहीं पता कौन सी जंगली सब्जियाँ खाने लायक हैं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ। रुआन, तुमने पहले बहुत कष्ट सहे होंगे। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था। अरे बड़ी भाभी, मुझे भी आपके साथ चलना है जंगली सब्जियाँ ढूंढने। तो यह बुआई औरत भी खाली नहीं बैठ सकती। माँ, आप यही रहें, बस मेरे पति का ख्याल रखें। जंगली सब्जियाँ ढूंढना? मुझे लगता है तुम लोग जंगली घास ढूंढ रहे हो, जो ज्यादा सही है।
अच्छी बात है कि सरसों के जेर स्पेस में छोटी रसोई में मेरे पास सारे अंडे हैं जो मैंने उठाए थे। माँ, मुझे जंगली अंडे मिले। रुआन रुआन, मुझे लगता है तुम एक छोटी भाग्यशाली सितारा हो। इस मनहूस लड़की का नसीब इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ओए, सोचा नहीं था इस वीराने में सच में जंगली मुर्गे के अंडे मिलेंगे, और इस छोटी बच्ची को ही ये मिल गए। हाँ, लगता है ये छोटी लड़की वैसी नहीं है जैसा वो कहते हैं कि ये कोई। मुझे दो, मुझे अंडे दो। ये मेरे हैं। बुआ, आप बच्चों की चीजें भी छीन रही है। तुम्हारी असली माँ मर चुकी है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आगे से मेरा सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरी भाभी की याददाश्त शायद अच्छी नहीं है। आज दोपहर में ही आप लोगों ने रुआन रुआन से रिश्ता तोड़ा है। उसे यह कर्तव्य नहीं है कि वह आपकी सेवा करे। काश वो रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज न साइन किया होता। रुआन रुआन बहुत अच्छी है। माँ, यहाँ आसपास बहुत हरियाली है। हो सकता है और भी खाने को कुछ मिल जाए। हम लूनने चले। हम सब तुम्हारी सुनो। इस मनहूस का आज तो भाग्य अच्छा है। मैं बस उसके पीछे पीछे चलूंगी। जैसे ही उसे कुछ मिलेगा मैं उससे पहले ही ले लूंगी। हम भाभी, आप अपनी चीजें खुद ढूंढो। आप रुआन रुआन के पीछे क्यों पड़ी हो? यह जमीन उसकी थोड़ी है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। छोटी बुआ, यहाँ एक मशरूम है। वाह, कितना बड़ा मशरूम है। इसका सूप बहुत स्वादिष्ट बनेगा, ऐ ना? यह मेरा मशरूम है। हट जाओ, हट जाओ। भाभी, हट जाओ। यह मेरा मशरूम है। आ चाची, आप गोबर पर क्यों गिर गई? कितनी बदबू आ रही है। तुमने मुझे धोखा दिया। कितना घिनौना है। उफ। अरे, शायद हमारी चाची को यह खाना था। अगर खाना था तो जी भर के खाओ। तुम छोटी शैतान, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे भाभी, आपने खुद ही छीनने की कोशिश की। आप एक बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? क्या आपको शर्म नहीं आती? अब रुआन रुआन मेरी बेटी है। अगर आपने उसे फिर से हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मेरे चेहरे पर क्या है देखो। गोबर। अगर ये प्यारी बच्ची नहीं होती और मुझे जानबूझकर धोखा नहीं देती तो क्या मैं उस पर ऐसे गिर जाती? मैंने तुम्हें उस पर गिरने के लिए नहीं कहा था। भाभी जी, अगर तुम कहती हो कि यह तुम्हारा है तो हम तुमसे छीनेंगे नहीं। अच्छा, तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब देखना, अब से मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगी। तुम लोग फिर कभी कुछ खाने को नहीं ढूंढ पाओगे। वहाँ सच में मशरूम है। रुआन रुआन, तुम सच में एक छोटी भाग्यशाली सितारा हो। मेरा है? हट जाओ। इस बार तुम मुझसे नहीं छीन पाओगे, है ना? भाभी जी, तुम क्या हुआ? छोटी बहन, छोड़ो भी। हम जंगली सब्जियां खोदने चलते हैं। हम उससे नहीं छीनेंगे। जंगली सब्जियों का सूप मशरूम सूप जितना स्वादिष्ट कहाँ होता है? मुझे तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। रुआन रुआन, ये मशरूम इतने सुंदर है, तुम इन्हें क्यों नहीं तोड़ रही हो? छोटी बहन, तुमने एक बात सुनी है? जो चीज जितनी सुंदर होती है उतनी ही जहरीली होती है। बेटे, हमें तो स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। बेटा, जल्दी देखो। ये कैसी बदबू है? कितनी गंदी है। तुम मेरे पास मत आओ। तुम लोग पहले मेरे शरीर की परवाह मत करो। कैसी गंध है। देखो ये क्या है। देखो देखो। वाह, बहुत बढ़िया। ये मशरूम है। हमें मशरूम का सूप पीने को मिलेगा। चाओयान, चाओयान, मुझे नहीं पता था कि तुम मशरूम भी तोड़ सकती हो। यह तो स्वाभाविक है। जब हमारा मशरूम का सूप बन जाएगा तो यह उस जंगली सब्जी के सूप से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। रुआन रुआन, जल्दी वापस आओ। माँ तुम्हें बनाएगी जंगली सब्जी और अंडे का पैनकेक। अंडे का पैनकेक बहुत ही साधारण है। मैं देखती हूँ कि सरसों का जेर में छोटे रसोईघर से और क्या क्या मिला है। छोटी बुआ, यहाँ एक खरगोश है। यह खुद ही टकराकर बेहोश हो गया है। तो यही है पेड़ के पास बैठकर खरगोश का इंतजार करना। यह छोटा खरगोश कितना प्यारा है। खरगोश इतना प्यारा है
भूनने पर जरूर बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चलो बड़ी भाभी, देखो ये क्या है। तुम लोगों की कारीगरी अच्छी है। पिछली बार जब मैं बीमार था, दोनों अधिकारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद। यह छोटा सा उपहार मेरी ओर से है। तो हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। भाभी, आपने यह इतना स्वादिष्ट बनाया है। यह हवेली के शेफ से भी बेहतर है। स्वादिष्ट। मुझे नहीं पता था कि शावर इतना अच्छा खाना बनाना भी जानती है। मैं अपनी कुंवारी जिंदगी में खाने पर शोध करना पसंद करती थी। मुझे लगा कि यह एक मामूली शौक है। मुझे नहीं पता था कि यह यहाँ काम आएगा। माँ, मुझे भी अंडे का पैनकेक चाहिए और भुना हुआ खरगोश भी। भाभी, आप यह देखिए, लू बोवेन भी आपके खाने की तारीफ कर रहा है। क्यों ना आप उसे भी थोड़ा चखा दें? हमारे खाने को मत छीनो। अगर तुम भी चाहते हो तो ले सकते हो। भाभी, बस पैसे देकर बदल लो। यह बात आपने अभी भी खुद कही थी। यह सिर्फ अंडे का पैनकेक है। इसका क्या दाम है? देवरानी, जब आपके पास बंद थे तब आपने हमें बांटने के बारे में नहीं सोचा था। अब तो बाहर आना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ बिल्कुल, और तो और शर्त के हिसाब से। शर्त के हिसाब से मैंने अभी तक आपको घुटने टेकने को कहा ही नहीं है, वरना आप पहले घुटने टेक दीजिए। तुम छोटे बदमाश, तुमने तो हद कर दी। मेरी बेटी से ऐसे बात कर रहे हो और मुझसे खाना भी चाहते हो सपने में। थू, किसे परवाह है? लू बोवेन, चलो हम वापस जाकर मशरूम का सूप पीते हैं। उन्होंने जो बनाया है वह जरूर खट्टा और बदबूदार होगा। एक रोटी भी नहीं मिली। अरे स्वामी, हमारा मशरूम का सूप स्टीम्ड बंस के साथ भी बुरा नहीं है। लो, तुम और लू बोवेन थोड़ा और पी लो। छोटी बहन, माँ, आज हम तमाशा देखने का इंतजार करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी पियो, जल्दी पियो। यह मशरूम का सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह मशरूम का सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह तो जाहिर है। स्वामी, हाँ, तुम्हारे सिर पर छोटे लोग क्यों हैं? तुम मशरूम कैसे बन गए? राक्षस, माँ के ऊपर से उतरो। हाँ 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 हाँ। क्या वे पागल हो गए हैं? उन्हें जरूर जहरीले मशरूम खा लिए हैं। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सही हुआ। अगर वे ऐसे ही रहे तो यात्रा में देरी नहीं होगी, ए ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हे, जागो, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। जल्दी जागो, जागो। पतिदेव, मेरे चेहरे पर बहुत दर्द है। क्या किसी ने मुझे मारा? मूर्ख, तुमने लगभग पूरे परिवार को मार डाला था। क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने तुम्हें मारा, यह तो कुछ भी नहीं था। जल्दी उठो। लू बोवेन, लू बोवेन, लू बोवेन, लू बोवेन। आज रात जंगल में ही आराम करते हैं। लू यू को 2 दिन से होश नहीं आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ बुरा तो नहीं होगा। इस तरह आधे अधूरे जीने से अच्छा है कि वह मर ही जाए। कम से कम हमें बोझ नहीं बनेगा। तुम चुप रहो, मेरे बड़े भाई को भगवान बचाएगा, कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि उस कमीने बाप के भंडार में बहुत सारी दवाइयाँ थी। मैं अभी बड़े चाचा को देकर देखती हूँ। दादी, मैं बड़े चाचा को थोड़ा पानी पिलाती हूँ। अच्छी बच्ची, कितनी समझदार है। रुआन, तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई? दर्द नहीं, दर्द नहीं। क्या तुम्हारी बुआ से मदद ले बड़े चाचा को पकड़ने में? अरे रुआन, बुआ को करने दो।
नहीं, बड़े भाई की चोट ठीक है, घुट कर मर जाएगा। बुआ, मुझे अभी अनुभव नहीं था, अब मैं निश्चित रूप से कर पाऊंगी। आगे से बड़े भाई को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, शायद कोई समस्या नहीं होगी ऐना, तो तुम धीरे से करना। मुझ पर भरोसा रखो। पुनर्जीवन गोली। हे घाव भरने वाली दवा। पता नहीं काम करेगी या नहीं। कि पास में एक खंडहर है, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो सरसों का जेठ स्थान को ठीक कर सकती है, एक स्वर्गीय खजाना। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी चलो। अरे, मैंने सोचा नहीं था कि खंडहर में इतने सारे सोने चांदी के गहने छिपे होंगे। इन्हें खोद कर निकालना बहुत मुश्किल है। शाओची की मदद मिली, शुक्र है। ले लो। छोटी मालकिन, पता चला 1000 साल पुरानी लिंगजी सरसों के जेड़ के स्थान में डाल दिया गया है। सरसों के जेड़ का यह अपग्रेड स्थान के आध्यात्मिक झरने को बहाल करेगा और छोटी मालकिन की शारीरिक क्षमता बढ़ाएगा, आपको असीमित शक्ति देगा। बहुत बढ़िया, एक दिन जरूर मैं सरसों के जेर को ठीक कर दूंगी। बचाओ, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? मुझसे मिलना तुम्हारी किस्मत है। नहीं नहीं, अगर माँ ने देखा तो वह जरूर डर जाएंगी। मैं उसे घर ले जाती हूँ। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम ठीक से ठीक हो जाओ। आध्यात्मिक झरना पीने के बाद बड़े चाचा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पतिदेव, आपको क्या हुआ? छोटी मालकिन, बस करो। शाओची, बड़े चाचा को कुछ नहीं होगा, है ना? चिंता मत करो छोटी मालकिन, आध्यात्मिक झरना उनकी मदद कर रहा है जहर निकालने और नसों को फिर से बनाने में। उसके जागने के बाद उसकी शारीरिक फिटनेस बेहतर हो जाएगी। माँ, चिंता मत करो, मैंने चाचा के गाँव देखे, काफी ठीक हो गए हैं। शायद वह जागने वाले हैं। वह कौन है? यह छोटा भिखारी कौन है? बदबूदार, तुम्हें यहाँ किसने लेटने दिया? निकल जाओ। चाची, मैं उससे लाई थी, मैंने ही उसे यहाँ लेटने दिया था। छोटी सी उम्र में निर्लज्जा पुरुषों को उठा कर लाती है, बड़ी होकर क्या करेगी? मुझे तुम्हारी मरी हुई माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाने दो। वह मेरी बच्ची है, तुम्हारी बारी नहीं है उसे सबक सिखाने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने फिर से गंदी बातें की तो यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा, मामला और गंभीर होगा। तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे बदला लूंगी। वे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। महाशय, हम इस बच्चे को नहीं जानते। अगर तुम्हें मारना है तो इसे मारो, कृपया हमें परेशान न करें। उसे ढूंढो, उसे पकड़ो। रुको, हम तो राजसी आदेश पर पहरा देने वाले अधिकारी हैं। तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। अधिकारी? तो फिर तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इन पर टूट पड़ो। रुआन रुआन, बड़े चाचा। बड़े भाई, मेरे पति, युवर। क्या बड़े भाई तो होश में आ गए? मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी है? सोचा नहीं था कि इस सुनसान जगह पर भी किसी विशेषज्ञ से सामना होगा। डर किस बात का? हम इतने सारे लोग हैं,
क्या हम उसे हरा नहीं सकते? एक बीमार आदमी को हमला। इन्हें सीधे रास्ते नहीं आना तो अब सजा भुगतो। वो कमजोर पड़ रहा है, उसे खत्म कर दो। बुरा हुआ, उसकी आंतरिक शक्ति बहुत गहरी है। पीछे हटो। कोई भी मेरे परिवार को परेशान नहीं कर सकता। पतिदेव, बड़े भाई, आपकी नसें तो टूट गई थीं, ऐना, आपकी आंतरिक शक्ति अचानक कैसे वापस आ गई? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया मेरी नसों के टूटने की बात। तुम्हें कैसे पता चला? यह जब शुरू में घर की तलाशी ली गई थी तब उस अधिकारी ने बताया था। पूरे हवेली के लोगों ने सुना। हाँ बड़े भाई, तो अभी तुम जब अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे तभी मुझे इतना आश्चर्य हुआ। वह भी सही कह रहा है। एक नींद के बाद मेरे गाँव आधे से ज्यादा ठीक हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरी नसें भी ठीक हो गईं। जड़ी बूटी की दवा की गंध, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई कोई उच्च कोटि का व्यक्ति मेरी गुपचुप मदद कर रहा है? इन लोगों में से कुछ मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वे सभी अपना असली चेहरा दिखाए। बड़े भाई, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हारी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से ठीक हो गई है? पतिदेव, अभी संकट के समय मैंने अपनी बची हुई आंतरिक शक्ति का उपयोग किया था। अब स्थिति पहले से और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। ठीक हो गई है तो मेरे किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। नहीं, मैं तुम्हें ठीक नहीं होने दूंगा। बड़े भाई, क्या मैं तुम्हें पहले गाड़ी में आराम करने के लिए ले चलूं? अजीब बात है। अजीब, शाओची ने नहीं कहा था कि आध्यात्मिक झरना जल ने बड़े चाचा की नसें पहले ही ठीक कर दिया है। लगता है मुझे कोई मौका ढूंढना होगा और उन्हें थोड़ा और पिलाना होगा। बड़े चाचा, हम थोड़ा और पानी पिए। जब ईन के समय में कबूतर जहर लाएगा। लू यू की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह मौत से नहीं बच पाएगा। एक घंटा हो गया है, कबूतर अभी तक क्यों नहीं आया? कल रात मेरे शरीर की नसें फिर से ठीक होने के संकेत दिखा रही थीं। यह निश्चित रूप से किसी महान व्यक्ति ने चुपचाप चमत्कारी औषधियां खाने में मिला दी थीं और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन खाने को छूने वाले केवल मेरी पत्नी और रुआन रुआन थे। प्यारी पत्नी, आकर अपने पति को थोड़ा सहारा दो। कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, यह मेरी पत्नी जैसी नहीं है। क्या यह रुआन रुआन है? बड़े चाचा, आप बुना हुआ कबूतर खाएंगे? तुमने कहा यह क्या भुना हुआ है? यह मेरा बुना हुआ कबूतर है। मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दूंगी। भुना हुआ कबूतर? ऐसा नहीं हो सकता। क्या यह मेरा वह कबूतर तो नहीं? हाय, अच्छा हुआ मैं जल्दी उठ गया। 1 घंटे पहले मैंने इसे पास में उतरते देखा और सीधे इसे मार गिराया। पिताजी, मुझे भी भुना हुआ कबूतर खाना है। आप मेरे लिए भी एक मार दीजिए, ठीक है ना? मुझे तो तुम भुने हुए कबूतर जैसे लगते हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम रुको, हम जल्द ही काउंटी शहर पहुंचने वाले हैं। यही आराम करो। जिकी, आज हम काउंटी शहर से गुजरेंगे। तुम हमारे साथ चल सकते हो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। धन्यवाद चाची। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि वे आपका धन्यवाद करें। तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। अगर तुम सच में इतनी अमीर होती तो तुम इस हालत में क्यों होती? चाहे वह सच कह रहा हो या झूठ, मैं उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ। ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते का खाना मैं उसे नहीं दूंगी। अगर उसे खाना चाहिए तो खुद ढूंढे। खुद ढूंढना है तो खुद ढूंढूंगा।
मैं और जिकी भाई, अगर हमें कुछ खाने को मिला भी तो भी हम तुम्हें नहीं देंगे। आगे एक गुफा है। जिकी भाई, चलो हम जाकर देखते हैं वहाँ क्या स्वादिष्ट चीजें हैं। यहाँ एक गुफा है। जिकी भाई, क्या गुफा में कुछ खाने को मिलेगा? यह गुफा हमने पहले ढूंढी है। मैं जाकर उनसे छीनती हूँ। रुआन रुआन, तुम छोटी बुआ को क्यों रोक रही हो? मैं अभी जाकर छीनती हूँ। रुको। इसे दूसरी भाभी और दूसरे चाचा को ही रहने दो। उन्हें तो बस मुफ्त में मिल गया। यहाँ फल है। यहाँ फलों के अलावा कुछ भी नहीं लगता। पहले इन्हें ही रख लो। यह कैसी आवाज है? भालू की आवाज लगती है। आ, छोटी बुआ, अब मजा देखो। मैंने तुम्हें सारे फल वापस कर दिए। तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या है तुम्हें? अब और नहीं भागा जाता। यह क्या हो रहा है? भालू भाई, मुझे मत मारो, ठीक है? शाओयान, मैं जा रहा हूं। तुम मेरे पास मत आना। तुम मेरे पास मत आना। कोई मुझे बचाओ। दूसरे चाचा, जल्दी से ले जाओ और मरने का नाटक करो। भूरे भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते। बहुत अच्छा, आखिरकार एक मुसीबत टल गई। सच में अमीर लोग हैं। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि जिकी के पैसे नहीं चाहिए? तुम मुझे लगता है कि आप सभी मेरे बेटे के उद्धार करता है। यदि आप बुरा न माने तो कृपया मेरे विनम्र घर में आए। हमारा वांग परिवार निश्चित रूप से आप सभी का अच्छी तरह से धन्यवाद करेगा। तो फिर सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। आई क्या? सच में बुद्धिमान और चतुर। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बेटे को बचा सकी। लो। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद जिकी। माँ, मुझे भी सोना चाहिए। छोड़ो, तुम क्या चाहती हो? माँ भी तो चाहती है। क्षमा करें, रुआन के माता पिता कौन है? मेरे पास एक बड़ा उपहार भी है जिसे मैं बेन करना चाहता हूँ। मौका इतनी जल्दी आ गया। हम हैं। तुम लोग कैसे इतने बेशर्म हो? तुम मेरी असली माँ नहीं हो। वही मेरी असली माँ है। रुआन ने खुद ही मना कर दिया है, तो अब खुद को शर्मिंदा मत करो। मालिक वांग, हमने आपको धोखा नहीं दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस छोटी सी आफत छोटी बच्ची से पूछिए, क्या वह उसका असली पिता नहीं है?
लेकिन कोई लेकिन नहीं। रुआन रुआन, मेरी भाभी ने उसे गुमराह कर दिया है। हम ही उसके असली माता पिता हैं। आपके पास क्या बड़ा उपहार है, बस हमें दे दीजिए। रुआन रुआन, अंकल को बताओ, तुम उन्हें क्यों पहचानती नहीं हो? चुप रहो। शुरू में वे ही थे जो रुआन रुआन को नहीं चाहते थे और रुआन रुआन के साथ संबंध विच्छेद का पत्र भी लिखा था। मालिक वान, रुआन रुआन और दूसरा परिवार वास्तव में संबंध तोड़ चुके हैं। अगर आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो इसमें कई हित शामिल हैं। हम भी कुछ नहीं कह सकते, बस रुआन रुआन को ही खुद स्पष्टीकरण देने दो। तुम एक तरफ रुआन रुआन के असली माता पिता हो और तुम रुआन रुआन के पालक माता पिता हो। इस उपहार का मालिक कौन होगा, यह रुआन रुआन ही तय करेगी। वाह, कितना सारा सोना। रुआन रुआन, तुम किसे चाहती हो कि वह इन सोने के सिक्कों को संभाले? बेशक। रुआन रुआन ही, मुझे चुनो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पालूंगी। बोवेन के पास जो भी होगा वह सब तुम्हारे पास भी होगा। किस हक से? मैं नहीं करती। अरे छोकरे। बेशक मेरी असली माँ ही। तुम। सभी बाहरी लोग तुरंत हट जाए। काउंटी गवर्नर को खबर मिली है कि तुम्हारे वांग परिवार ने चोरों को पनाह दी है, इसलिए हमें यहाँ जांच के लिए भेजा गया है। काउंटी गवर्नर, उन्हें खबर मिली है कि तुम्हारे वांग परिवार ने चोरों को पनाह दी है, इसलिए हमें यहाँ जांच के लिए भेजा गया है। थू, उस मनहूस बच्ची से इतना घुल मिल रहे थे, यही होना चाहिए था। वांग परिवार में बिल्कुल नहीं है, चोरों को छुपाए हो। यहाँ से हट जाओ। सरकारी काम चल रहा है, इसमें सवाल करने की तुम्हें क्या जुर्रत? कब से महान झो राजवंश के सैनिक इतने बेलगाम हो गए हैं कि आम लोगों को परेशान करने लगे। तुम आखिर कौन होते हो जो दखल देने की कोशिश करते हो? जिलाधिकारी साहब के काम में डर नहीं लगता कि मैं तुम सबको सीधे जेल भिजवा दूंगा? जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों महोदय, एक ही के लोग आपस में भिड़ गए हैं, अपने को अपना नहीं पहचान रहे। मैं भी सरकारी सिपाही हूँ, ये मेरे द्वारा लाए गए कैदी है। समझा था कोई बड़ा आदमी है, पता चला बस एक देश निकाला दिया गया अपराधी। तुम्हारी हैसियत क्या है जो मुझे काम बताने लगे? महोदय, आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि देश निकाले जाने से पहले इनकी हैसियत क्या थी? और क्या हैसियत हो सकती है? ये टैम्पियन मार्क्विस है, लुएव। क्या? कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में इनके हजारों दुश्मनों के बीच दुश्मन सेनापति का सिर काटना। तुम उससे पंगा मत लो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरे। वह पहले कितना भी ताकतवर रहा हो, अब तो वह बस एक कैदी है। मैं उससे डरता नहीं हूँ। बस मेरे आका ने मुझे और भी काम दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम चलते हैं। रुको, जो सोने का सिक्का तुमने अभी लिया है उसे रख दो। अधिकारी जी, इस सोने के सिक्के की जरूरत नहीं है। यह मान लो कि आपने हमें सम्मान दिया। ठीक है, तुम चालाक बूढ़े निकले। चलो। मुझे पता है कि तुम सबका इरादा नेक है, लेकिन एक कहावत है, ताकतवर बाहर वाला स्थानीय बदमाश को नहीं दबाता। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो बाद में जब तुम चले जाओगे तब भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। यह मेरी जल्दबाजी थी, लेकिन यहाँ का जिलाधिकारी कौन है कि वह अपने आदमियों को बुराई करने दे रहा है? तुम्हें नहीं पता, यह जगह सीमा पर है, कानून का कोई मतलब नहीं है और वह आदमी एक स्थानीय राजा की तरह है। कर बहाना, महिलाओं का अपहरण करना, लोगों की जान को घास फूस समझना भी कुछ नहीं है। ऐसे भी बुरे कर्म हैं। लुयो, गुस्सा मत करो, हम अभी खुद ही मुश्किल में हैं। माँ, आप चिंता न करें। अगर भविष्य में अन्याय दूर हुआ तो बेटा निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगा और नेटे दिलाएगा। भविष्य की बातें भविष्य में ही करेंगे। काफी देर हो चुकी है, आप सब जल्दी आराम करें। ओह, तुम कितनी प्यारी हो। दिन में तुमने पैसे मुझे क्यों नहीं दिए? मुझे क्यों नहीं दिए? अब मुझे तुम्हें बेचना होगा कुछ पैसे पाने के लिए। रुआन रुआन। श्रीमान वांग, क्या आपको रुआन रुआन मिली? नहीं मिली, मैं उस तरफ फिर से ढूंढता हूँ। चलो। रुआन रुआन। रुआन रुआन।
रुआन रुआन, रुआन रुआन, तुम कहाँ हो? रुआन रुआन, रुआन रुआन, बाहर आओ। तुम आखिर कहाँ हो? रुआन रुआन। बड़ी भाभी आप चिंता न करें, हो सकता है रुआन रुआन खेल रही हो। कहाँ खेलने गई थी? वह जितनी भी शैतान हो, इतनी देर हो गई है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं हो गया? क्या खतरा होगा? हो सकता है उसे निर्वासन का दुख सहन नहीं हुआ और वह खुद भाग गई हो। तुम चुप रहो। रुआन रुआन ऐसी बच्ची नहीं है। रुआन रुआन निश्चित रूप से बिना किसी कारण के गायब नहीं होगी। आज रात क्या किसी ने किसी को देखा है जो संदिग्ध तरीके से हवेली से बाहर गया हो? रात को मुझे लगा मैंने इस महिला को देखा था जो चोरी छिपे एक बोरा खींचते हुए साइड गेट से निकली थी। शू छओयान, बताओ, क्या तुमने रुआन रुआन को अगवा किया है? बताओ। नहीं। इस बैच की गुणवत्ता सामान्य है ना? वह सब स्वामी की रखैल बन जाएंगी। बाकी जो छोटी उम्र की हैं, उन्हें श्रीमान लियू के घर भेज दो, उसे यही पसंद है। और जो बड़ी उम्र की हैं, वेश्यालय में बेच दो, पैसे वापस कमा। यह छोटी छोकरी बड़ी होकर जरूर अच्छी लगेगी, इसे भी लियू साहब के घर भेज दो। रहने दो, इसे हम खुद ही पालेंगे। बड़ी होकर यह भी एक सुंदरी बनेगी। जब मालिक वापस आएंगे तो मालिक ही फैसला करेंगे। छोटे मालिक, पास के गोदाम में सरसों का ज़ेर मिला है अपग्रेड और रिकवरी के लिए आवश्यक दिव्य सामग्री। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? बेशक, ले लो। संग्रह पूरा हुआ। दिव्य सामग्री का पता चला है। तियानशान स्नो लोटस सरसों का ज़ेर इस बार आध्यात्मिक खेत की कार्यक्षमता को बहाल करेगा। अच्छा है। आध्यात्मिक खेत बहाल होने के बाद आध्यात्मिक पौधे लगाए जा सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा सरसों का ज़ेर का यह अपग्रेड छोटे मालिक को भी लाभ पहुंचाएगा। अब से छोटे मालिक न केवल वास्तविक शरीर के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, बल्कि एक दिन में एक बार जादू का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बुरी खबर, गोदाम में चोर घुस गए हैं। जल्दी से मुझे ढूंढो, आसमान जमीन एक कर दो, उन चोरों को आहूना निकालो। मौका आ गया है। शश, तुम लोग आवाज मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। भागना चाहते हो? भागना चाहते हो? डरो मत। गिरो। बाहर कोई नहीं है, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें मार डालो, 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 तुम्हें मार डालो। अभी वे लोग चोरों को सख्ती से पकड़ रहे हैं। कोई तुम्हें नहीं देखेगा। चलो। धन्यवाद उपकारी। मुझे भी वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना माँ जरूर चिंतित होंगी। महारानी जी, मैं अभी जाकर आती हूँ। अगर मेरे पति को जिलाधिकारी के कार्यालय में नहीं पाया तो मैं अपनी जान की परवाह किए बिना भी तुम लोगों से लड़ूंगी। तुम उत्तेजित मत हो। बड़ी भाभी, रुआन रुआन आपकी सगी बेटी नहीं है। आप उसके लिए क्यों अपने रिश्ते खराब कर रही है? भाभी के बीच का सामंजस्य। मेरे दिल में रुआन रुआन मेरी अपनी बेटी है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मुझे बेरहम मत कहना। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, मैं गलत थी। बड़ी भाभी, आप ऐसा मत करो।
इतनी सारी जगहें देख ली एज। रुआन रुआन आखिर कहा। यह टूटी हुई गैलरी इतनी देर चलने के बाद भी खत्म नहीं हुई। रुआन रुआन बड़े चाचा, आपके पैर बहुत करे हैं। रुआन रुआन शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थी। चलो हम घर चलते हैं एज। रुको बड़े चाचा, क्या आपकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है? ठीक ठाक है। क्यों? वो काउंटी के बड़े आदमी ने मुझे छेड़ा था और मुझे बेचने वाला था। रुआन रुआन डर गई थी। बड़े चाचा, क्या आप रुआन रुआन का साथ दे सकते हैं? इतने छोटे बच्चे पर भी हाथ उठाते हैं। मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। बेकार, कोई भी तरीका अपनाओ, उस आदमी को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे परिवार के साथ कर लिया। शांत हो जाओ। अगर तबीयत बिगड़ गई तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ, आज जो लोग भेजे गए थे वे कहाँ हैं? उन्हें साफ करके मेरे कमरे में ले आओ ताकि मेरा गुस्सा शांत हो। समझ गए? हाँ। तुम शरारती हो। जल्दी आओ और खेलो। अरे अरे हे। ओह ओह ओह। आ। बड़े चाचा, उन्हें क्या हुआ? रुआन रुआन चिंता मत करो, अब वह कभी भी किसी छोटी बच्ची को परेशान नहीं करेगा। उसने अपने रुमाल से मेरा मुंह रख दिया था। जब मैं जागा तो मैं लकड़ी के कमरे में था। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम और क्या बहाना बना सकते हो? मैं मानता हूँ, उस समय मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, है ना? शाओयान सही कह रही है। रुआन रुआन को तो कुछ हुआ नहीं। क्या उसे चोट भी नहीं लगी? मुझे लगता है इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। इस बार रुआन रुआन ठीक थी, क्योंकि वह भाग्यशाली है। आपको इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसे यूं ही छोड़ दो। मैंने तो बस एक छोटी सी मनहूस को बेच दिया। उसके पिता ने भी कुछ नहीं कहा। आप किस अधिकार से यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं? एक महिला शादी के बाद पति की मानती है और घर में पिता की। अभी वह केवल 5 साल की है। अगर मैं उसे बेच भी दूं तो यह मेरा फैसला होगा, ऐना। ओह, मैंने पहले सोचा था कि तुम दोनों तुच्छ और ओछे हो, कभी सुधर नहीं सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चे बेचने जैसा काम भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। हमारा लू परिवार तुम जैसे दुर्भावनापूर्ण लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे भाई, दूसरी भाभी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं है। नहीं है तो नहीं है, किसे परवाह है? अच्छा, आज से तुम दोनों का नाम कुलपंजी से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तुम नहीं। तुम लू परिवार के सदस्य बनने लायक नहीं हो। तुम यह सब कहने वाले कौन होते हो? कौन? मैं लू परिवार की दादी हूँ। जब तक लू परिवार रहेगा मैं ही घर की मुखिया रहूंगी। पतिदेव, हम पहले ही निर्वासित हो चुके हैं। आप अभी भी उसका नखरे क्यों सह रहे हैं? मुझे लू परिवार का वंशज होने की कोई परवाह नहीं है। यह तो बस पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पोती के लिए न्याय चाहती हूँ। शू चाओयान, तुमने मेरी पोती का अपहरण किया। क्या तुम अपना अपराध जानती हो? मुझे नहीं पता तुम मेरा क्या कर सकती हो। मैं कई सालों से बुद्ध की पूजा कर रही हूँ। क्या तुम वाकई सोचती हो कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ? पतिदेव, पतिदेव, मुझे बचाओ। पतिदेव, अभी तुम्हारी बारी नहीं है, तुम शांत रहो। बुरी औरत, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को मत छूना, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगी। रुआन रुआन शाबाश। मैं गलत थी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। 2 थप्पड़ खाकर तुम सोचती हो कि रुआन रुआन को बेचने का अपराध माफ हो जाएगा? यह बहुत आसान नहीं है। तो तुम और क्या चाहती हो? बहुत आसान है। अब 2 विकल्प हैं। पहला, तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं। मैं दूसरा चुनती हूँ। दूसरा, मैं तुम्हारे बेटे को भी बेच दूंगी। तुम चुनो। मैं दोनों में से कुछ नहीं चुनती। शायानशु, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं दुष्ट हूँ। लू बोवेन एक लड़का है। अगर उसे बेच भी दिया जाए तो वह केवल एक सेवक बनेगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हमें रुआन रुआन नहीं मिली होती तो उसके साथ क्या होता? वह तो बस एक फालतू खर्च है।
वह मेरे बोवेन से कैसे तुलना कर सकती है? अटल मूर्खता। चुनो। अगर तुम नहीं चुनोगी तो मुझे तुम्हारे लिए चुनने पर मजबूर मत करना। स्वामी, मुझे बचाओ। मेरी विनती का कोई फायदा नहीं होगा। मैं बेची नहीं जाना चाहती। शाओयान, तुम बोवेन के लिए थोड़ा बलिदान दे दो। माँ, मैं बेची नहीं जाना चाहती। तो मैं चुनती हूँ। मैं चुनती हूँ। मेरी टांग तोड़ दो। बहुत अच्छे। अब मेरी टांग भी टूट गई है। क्या अब हिसाब बराबर हो गया? एक और बात, लुआओ, तुमने एक दुष्ट पत्नी से शादी की जिसने परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हें 30 बेंत की सजा मिलनी चाहिए और लू परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए। मैंने हमेशा परिवार के एहसान का ख्याल रखा है और उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया। लगता है मैं बहुत दयालु थी। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? क्या तुम सच में इस प्यारी बच्ची के लिए मुझे सजा दोगे और मुझसे पूरी तरह से संबंध तोड़ लोगे? रुआन, लेकिन बड़े परिवार की अनमोल छोटी भाग्यशाली सितारा है। मेरी नजर में तुम ही वो हो जो किसी काम की नहीं हो। ठीक है। लू हाओ इस अपमान को याद रखेगा। लेकिन क्या मैं वो हूं जिसे तुम जब चाहो मार सकते हो? हो, यू आर। तुम आओ। शक्ति में तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति कैसे बहाल हुई, लेकिन रक्त वाहिकाएं टूटने के बाद यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होंगी, ऐ ना? जब प्यार से न मानो तो ओबरदस्ती ही सही। यह कैसे संभव है? पहला वार। पतिदेव, पिताजी। रुआन, बच्चे मत देखो। 30वां वार। उठो पिताजी। हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, लेकिन भविष्य में अगर तुम दोनों फिर से कोई गलत काम करते हो तो हमारा लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पतिदेव, चलिए चलते हैं। इन्हें इतना कैसे मारा? डोंग अंकल, इन्होंने ही पहले मेरे पिताजी और दादी को बेचा था, इसलिए मैंने इन्हें सजा दी। डोंग अंकल। चुप रहो। रुआन सिर्फ एक बच्ची है। आप चाहे कुछ भी करें, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। शाओडोंग, तुम उनके साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? वे घायल है। इससे निर्वासन यात्रा में देरी होगी। तुम वांग परिवार के हितैषी हो तो क्यों न कुछ और दिन हवेली में ही रहो। इस बार मुझे सब समझ आ गया। केवल तुम ही कुछ लोग हो जो इस छोटी सी हितैषी के प्रति सच्चे हो। आओ, ये बैंक नोट तुम रख लो। निर्वासन स्थल पर पहुंचने पर तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? आपने पिछली बार हमें पहले ही सोना दिया था। पिछली बार तो नहीं, आपने गवर्नर और अधिकारियों को भेंट दी थी। इस बारे में बात करें तो राज्यपाल के महल में इन 2 दिनों में एक बड़ी घटना हुई है। राज्यपाल का खजाना अचानक टूट गया और उसकी जड़ें भी काट दी गई। यह वाकई दिल को सुकून देने वाली बात है। पता नहीं कौन सा बहादुर नायक था जिसने ऐसा नेक काम किया। सुना है इस घटना ने राजधानी के बड़े लोगों को भी चौंका दिया और राज्यपाल के अनगिनत बुरे कर्मों का पर्दाफाश किया। राज्यपाल को पहले ही शाही जेल में डाल दिया गया है। सुना है नया राज्यपाल एक ईमानदार अधिकारी है। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। महान जो राजवंश का यही असली माहौल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो पैसे संभाल कर रखो। सबका जीवन और बेहतर होता जाएगा। माँ, इसे ले लो। वांग अंकल भविष्य में जरूर अमीर बनेंगे। मालिक, बहुत बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है? मालिक, शाही दरबार ने हमें शाही व्यापारी नियुक्त किया है। अब हमारी कपड़े की दुकान तरक्की करेगी। यह अच्छी खबर भी तो इतनी अचानक आई है। पहले के जिलाध्यक्ष महोदय हमारी कपड़ा दुकान से फुगुआंग ब्रोकेर छीनकर राजदरबार को दिया था। अब जब मामला सामने आ गया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी दुकान ही शाही व्यापारी के रूप में कपड़े की आपूर्ति जारी रखेगी। यह तो पूर्वजों के आशीर्वाद से मिली बहुत बड़ी खुशी है। रुआन, तुम सच में हमारी छोटी भाग्यशाली सितारा हो।
अभी तो बस मुंह खोला ही था और इतनी बड़ी दौलत आ गई। नहीं नहीं, मैं अब लुयू के छोड़े गए दाम पेंच को धीरे धीरे आजमाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाए और उन्हें कहीं दफनाने की जगह भी न मिले। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति इतनी अजीब है। काम पूरा होने के बाद तुम मुझसे किए गए वादे को कैसे पूरा करोगी? चिंता मत करो, अगर मेरी सिर्फ यही एक पहचान होती तो मैं इतनी बेपरवाह होकर हवेली को बर्बाद नहीं करती। मैं भी तुम्हारी अन्य पहचानों का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आधा महीना दो, मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। कौन है? बड़े चाचा, यह एक बिल्ली का बच्चा है। रुआन रुआन को नींद आ रही है। मैं तुम्हें अभी वापस सोने ले जाता हूँ, लेकिन क्या तुम अभी भी मुझे बड़े चाचा कहोगे? क्या अब तुम्हें अपना संबोधन नहीं बदलना चाहिए? पिताजी। प्यारी बेटी, पिताजी तुम्हें जरूर पूरी जिंदगी बचाकर रखेंगे। रुआन रुआन, वापस जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी। पिताजी, फिर मिलते हैं। पिछली बार शाओची ने कहा था कि मैं अब अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकती हूँ। अभी देखते हैं कि अंतरिक्ष ने क्या क्या चीजें जमा की है। अंतरिक्ष में प्रवेश। वाह, अंतरिक्ष में इतनी सारी चीजें जमा हो गई है। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यह सोना चांदी और धन दौलत, मैं इसे पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं इसे स्थानीय लोगों को वापस दे दूं? शाओची, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? इन सोने चांदी के गहनों को क्या गांव के जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन इस काम में जादुई शक्ति खर्च होगी। छोटी मालकिन, अगले 7 दिनों तक आप किसी भी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगी और न ही दिव्य दृष्टि खोल पाएंगी। कोई बात नहीं। मेरे स्वामी, आप कुछ खा लीजिए। कल मैं वैद्य से विनती करूंगी कि वे आपकी फिर से जांच करें। हुई पिंग, तुम खा लो। हमारे घर में बस यह आधा बन बचा है। मेरी यह बीमारी जब तक कोई देवता न हो तब तक ठीक नहीं हो सकती। सोना। देवता प्रकट हो गए। छोटी मालकिन, कार्य पूरा हो गया है। जगह से बाहर निकले। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। आपके दम भी लगभग ठीक हो गए हैं। अब चलने का समय हो गया है। भविष्य में जब भी श्रीमान वांग को फुर्सत मिलेगी तो वे एयूजो आकर अपने उदार संरक्षक को देखने जरूर आएंगे। श्रीमान वांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे आयुजो शहर है। हाँ बिल्कुल, जुयो मेरा भी गृह नगर है। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो आप तब मेरे पास आ सकते हैं। तो फिर छोटे डोंग साहब को कष्ट होगा। आज बहुत देर हो चुकी है, लगता है हम सराय तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप सब यही आराम करें। तुम्हें क्या लगता है हमारी तलवारें तेज है या तुम्हारी मौत? हम तीनों की गति तेज है। हे सज्जनों, हम भी शाही दरबार के लोग हैं, अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हाँ, शाही दरबार के लोग हो तो क्या हुआ? आसमान ऊंचा है और बादशाह दूर है, कोई हमें रोकने वाला नहीं। बड़े भाई, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? यह पहाड़ मेरा है, यह पेड़ मैंने लगाया है। अगर इस रास्ते से गुजरना है तो राहदारी छोड़ जाओ। हे सज्जनों, हम पैसे दे देंगे, क्या आप हमें छोड़ देंगे? सरदार, देखा नहीं, यह तो अमीर आदमी निकला। हाँ, तो फिर हम उन्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। भाइयों, हमेशा की तरह चाहे रास्ते बंद जाओ। शाओची, क्या करे? तुम्हारे पास कोई रास्ता है? छोटी मालकिन, मैंने कोशिश की। आपकी शक्ति कम से कम 1 दिन और लगेगा ठीक होने में। अब क्या करे? दादी और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद शाओची। रुको, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरे भाइयों को हाथ लगाया तो हमें बुराई मत कहना। तुम क्या करना चाहते हो? 1002 चांदी के नोट एक व्यक्ति के बदले। तुमने अभी 1002 दिए हैं। एक व्यक्ति को छोड़ सकते हो। इन 3 लोगों में से तुम किसे चुनोगे? अगर तुम नहीं चुनना चाहते हो तो भी ठीक है। यह खूबसूरत चेहरा कितना मुलायम और चिकना है। मेरे गिरोह में कुछ कमी है बिस्तर गर्म करने वाली औरतों की। हाँ। पति देव, लिंगर अभी छोटी है, उसे पहले जाने दो। नहीं भाभी, मुझे तुम्हारे उनके साथ रहने पर भरोसा नहीं है।
अगर तुम सब नहीं जा रहे तो मुझे जाने दो। थू, ये चांदी के नोट हमने दिए हैं, हम तुम्हें क्यों जाने दें? लिंगर, बात मानो, तुम पहले जाओ। जाओ। नहीं भाभी, अगर जाना है तो हम सब साथ जाएंगे। अगर तुम लोग तैयार हो तो लिंगर को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या वह तुम्हारी छोटी प्रेमिका है? तो अगर मैं तुम्हें मरने को कहूँ तो क्या तुम मानोगे? क्या यह ठीक है? वह मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। छोटे डोंग साहब, आपको मेरे लिए खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक है मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है, हमें चांदी के नोट चाहिए। अगर हम कल तक चांदी के नोट इकट्ठा कर लें तो क्या तुम उस व्यक्ति को सही सलामत वापस ला सकते हो? हाँ, मैं जरूर गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे गिरोह के भाई, क्या वह एक खूबसूरत पर हाथ उठाएगा? मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ। तुम सब बुरे लोग, तुम्हें जरूर कर्मों का फल मिलेगा। हाँ, कर्मों का फल मैं कभी नहीं मानता। कर्मों का फल क्या होता है? अगर तुम में हिम्मत है तो भगवान से कहो कि मुझे कर्मों का फल दिखाए। हाँ। आहा। आज तो सच में अजीब है। छोटे डोंग साहब, क्या आप ठीक हैं? तुम कितने मूर्ख हो। बस तुम ठीक रहो, मैं उसी में खुश हूँ। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? यह इसके लायक नहीं है। अगर तुम अगले कुछ दिनों तक मेरी देखभाल कर सको तो यह इसके लायक है। यह चोट गंभीर है, इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे जुयो है, शहर में जरूर कोई डॉक्टर होगा। अगर ऐसा है तो हम रात भर यात्रा करेंगे। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि लिंगर और छोटे डोंग साहब, क्या वे बहुत करीब आ गए हैं? अरे, उसने लिंगर को बचाया। लिंगर अब उसकी देखभाल कर रही है। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जूजोऊ आ गया है। अब से हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। छाओयान, हम चलते हैं। बाद में तुम लोग जरूर पछताओगे जो तुमने किया है। हम भी देखेंगे कि आगे क्या होता है। देखते हैं कौन पछताता है। ठीक है सज्जनों, यह जगह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। क्यों ना आप सब मेरे घर आए और थोड़ी देर बैठें। हम माँ, मेरे बेटे, तुम आखिरकार वापस आ गए। यह हाइट फिर से चोट लग गई है। क्या यह गंभीर है? चाची, डोंग भाई ने मुझे बचाया था, इसलिए उन्हें चोट लगी। डोंग युआन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। एना, एक लड़की के लिए तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। माँ, लिंगर को डराओ मत। हो सकता है कि वह भविष्य में आपकी बहू बने। क्या? छोटे डोंग साहब, अगर आप और लिंगर सच में एक दूसरे को चाहते हो तो कम से कम शादी की रस्में पूरी होने के बाद ही शादी कर सकते हो। अभी यह सब बातें करना जल्दबाजी है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलती की। आप लोग अंदर आकर बात करें। तुम तो सच में बहुत प्यारी हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे बेटे की पहली लड़की हो जिसे वो घर लाया है। बुआ जी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही है। पहले आयोजों में मैंने आप में से किसी को नहीं देखा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग मेरे बेटे युआनर से कैसे मिले? सच कहूँ तो हमें जूजोऊ निर्वासित किया गया था। छोटे डोंग साहब, रास्ते में हमें ले जाने वाले अधिकारी थे। क्या निर्वासित अपराधी? मेरे पति को गलत फंसाया गया है। हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। हमारे आयोजों में जितने भी लोग यहाँ आते हैं निर्वासित अपराधी ही हैं। सब यही कहते हैं। युआनर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग निर्वासन के रास्ते को आसान बनाने के लिए तुम्हें लुभाने के लिए किसी नागिन को भेज दे। मैंने नहीं किया। महोदया, हमारे लू परिवार की मर्यादा ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं देती। माँ, चुप रहो। आप सब मन पर मत लो। मेरी माँ ऐसी ही है, हमेशा सीधी बात करती है और लोगों को ठेस पहुंचाती है। लिंक, डरो मत। मेरी माँ ऐसी ही है, कड़वे बोल वाली लेकिन दिल की अच्छी।
जब तुम भविष्य में शादी करके आओगी तब जान जाओगी। छोटे डोंग साहब, अभी आप और लिंगर सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखना बेहतर होगा। यह मेरी लापरवाही थी। वाह, मेरे बेटे को कोई आपत्ति नहीं है और तुम निर्वासित अपराधी हो। तुम लोग तो अब नखरे कर रहे हो। छोटी बुआ, क्यों नहीं नखरे कर सकते? पहले दादी ने नहीं कहा था कि बहुत सारे लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से चुनना चाहिए। लिंगर, तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। आखिरकार तुम हमारे निंगयुआन हवेली में इतनी सम्मानपूर्वक पाली गई हो। रूप और ज्ञान दोनों ही अव्वल दर्जे के हैं। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। भाभी, युआन, तुमने देखा या नहीं, ये लोग कितने ऊंचे दर्जे के हैं। हम छोटे लोग हैं, इन बड़े लोगों को नहीं रख सकते। छोटे अधिकारी डोंग, आपकी देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जूजो आ गया है। हमें पहले एक जगह ढूंढनी होगी बसने के लिए। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। लिंगर, चलो चले। लिग, क्या आप मुझे अनुमति देंगे लू मैडम से अकेले में बात करने की? छोटे अधिकारी डोंग, जो भी कहना है सीधे कहिए। माँ, ऐसा मत करो। डोंग भाई, आखिरकार उन्होंने मुझे बचाया है। बस वहीं रहो, ज्यादा दूर मत जाना। लिग, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को मना लूंगा। क्या यह बहुत जल्दी नहीं होगा? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है मेरी ईमानदारी? डोंग भैया, कृपया मुझे फिर से सोचने दे। हम लिंगर, तुम माँ को बताओ छोटे डोंग साहब के बारे में तुम्हारी क्या राय है? माँ, मैंने सोच लिया है। मैं छोटे डोंग साहब से शादी करना चाहती हूँ। लिंगर, क्या तुमने सच में सोच लिया है? छोटे डोंग साहब की माँ का रवैया तुमने देखा ही है। अगर तुम उनसे शादी करती हो तो आगे चलकर तुम्हें शायद अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे पता है, लेकिन डोंग भैया ने भी कहा है कि वह मेरे साथ खड़े रहेंगे। अरे लिंगर, माँ तुमसे पूछ रही है, क्या तुम सच में उनसे प्यार करने लगी हो या इसलिए कि उन्होंने तुम्हें बचाया था? मुझे नहीं पता कि यह सच्चा प्यार है या नहीं। लिंगर, अगर यह सिर्फ एहसान चुकाने के लिए है तो हम बाद में बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं उसे चुकाने के लिए। इस वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले के वो शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाले राजकुमार सब कहते थे कि वे मुझे पसंद करते हैं, लेकिन जब परिवार पर मुसीबत आई तो वे सब गायब हो गए। सिर्फ वह अलग है। वह पहला व्यक्ति है जो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही है। अरे लिंगर, माँ तुम्हारे इरादों को नहीं रोक रही है। माँ तुम्हारी खुशी के लिए है। अगर उससे शादी करनी भी है तो भी 3 पत्र और 6 रस्में होनी चाहिए। सही तरीके से शादी होनी चाहिए। क्या तुम समझी? अरे माँ, धन्यवाद कि आपने मुझे स्वीकार किया। कल मैं अधिकारी डोंग से कहूंगी कि आपने सहमति दे दी है। लिंगर, अरे माँ, यह छोटे अधिकारी डोंग बुरे इंसान नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह शादी थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी में हो रही है। अभी के लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा और धीरे धीरे सोचना होगा। अब एक ही रास्ता है कि हम दोनों साथ में भाग जाएं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए। इससे मेरी माँ चिंतित होकर जरूर मान जाएंगी कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भाग जाना? लेकिन जो भाग जाती है वह दासी बन जाती है, यहाँ तक कि दासी से भी बदतर। यह सचमुच भागना नहीं है, यह बस एक अस्थायी उपाय है। मेरी माँ मुझे जान से मार डालेंगी। नहीं मारेंगी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। उस समय तुम्हें बस घर पर एक चिट्ठी छोड़नी होगी, समझाते हुए कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुम्हें वैवाहिक रीति रिवाजों से घर ला सकें। तो वे जरूर समझ जाएंगे। वास्तव में एक और तरीका है, वह यह कि तुम मेरे घर के सबसे बड़े पोते की माँ बन जाओ। मेरी माँ भी जरूर तुम्हें घर में आने देंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने अपनी माँ को दुखी करने का तरीका चुना। डोंग भाई, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सब करने को तैयार हूँ। क्या तुम थोड़ी सी भी बदनामी
बस इतना सा दाग लेने को तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं है डोंग भाई, तुम क्या कह रही हो? जो भी तुम कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। शाबाश लिंगर, मुझे पता था तुम मान जाओगी। डोंग भाई, मुझे अभी और काम है, तो मैं अब चलती हूँ। अफसोस है, वरना तो पहले ही चख लेता किसी अमीरजादी का मजा। छोटी बुआ। रुआन रुआन, तुम यहाँ कैसे आ गई? छोटी बुआ, तुम कुछ अजीब लग रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं, तुम पहले जाकर खेलो, बुआ को अभी जरूरी काम है। सच में कुछ गड़बड़ है। अरे, क्या किसी ने लिंगर को देखा है? यह बच्ची दोपहर से दिख ही नहीं रही। सच कहूँ तो नहीं देखा। रुआन रुआन, पतिदेव, क्या तुमने उन्हें देखा है? छोटी बुआ अभी। महोदय, बिल्कुल यही लोग हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दुश्मनों को कबूतर से खत भेजते हुए और फौज के राज लीक करते हुए। दोषी लू यू निर्वासन के रास्ते में फिर भी दुश्मन से मिलकर देशद्रोह करने की हिम्मत करता है। मैंने पहले ही महाराज को सूचित कर दिया है, यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ढूंढो। मुझे। साहब, सबूत मिल गया है। स्वामी, यह असंभव है। मैंने कभी दुश्मन से मिलकर देशद्रोह नहीं किया, तो सबूत कहाँ से आया? लूयू, सबूत यहाँ है, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें पछतावा होगा। अब तुम सब इस छोटी मनहूस के साथ नरक में जाओगे। लूयू, भले ही तुम पहले चारों समुद्रों में प्रसिद्ध चैंपियन मार्क्विस थे, तो क्या अब भी तुम्हें अपनी गर्दन कटवाने के लिए झुकना ही होगा? आह! लेकिन इस लिफाफे में केवल मेरे बेतरतीब रंग से बनाए गए चित्र हैं। हम्फ, यह कैसे संभव है? हाँ हाँ हाँ, क्या यह तुम नहीं हो? तुम, इसके अंदर साफ साफ गद्दारी के खत है। यह सुअर का सिर कैसे हो सकता है? बेशक, क्योंकि मैंने गड़बड़ देखी और उन्हें पहले ही बदल दिया था। कुछ ठीक नहीं है। जादुई शक्तियां बंद होने के बाद 7 दिन हो गए हैं। दिव्य दृष्टि खुल गई। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। तुम इतने यकीन से कहते हो कि इस खत में गड़बड़ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह मामला वास्तव में तुमसे भी जुड़ा है? पकड़ लो। जनाब, क्या आप गलतफहमी में हैं? गद्दारी करने वाले हम नहीं हैं। फुलनेट, तुमने गद्दारी नहीं की, लेकिन तुमने दुश्मन देश से मिलकर राजदरबार के महत्वपूर्ण मंत्री को फंसाया है। यह मौत की सजा के लायक अपराध है। जनाब, इस बात का क्या मतलब है? अभी भी मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? किसी को लाओ, उसे ले आओ। चैंपियन लू यू ने पहले ही सम्राट को बता दिया था, उन्हें एक धोखेबाज ने फंसाया था, और तो और उन्होंने दुश्मन देश के राजकुमार का सिर भी काट दिया था। थू, आज की यह गवाही तो बस चैंपियन मार्क्विस और मेरे बीच का एक नाटक था, बस। सब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं बख्श दो। डोंग युआन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इतनी उम्र ऐसे ही बीत गई? क्या उस समय का वह हीरो बचाता है सुंदरी को वाला नाटक सिर्फ भोली भाली लिंगर को बेवकूफ बना सकता है, बस? अरे नालायक! रुआन रुआन को छोड़ दे। किसी और को क्यों नहीं पकड़ा और मुझे ही क्यों पकड़ा? छोटे भाई,
मैंने कभी सोचा कि तुम्हें सुधरने का एक मौका दूं, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। अगर तुम अभी रुआन को छोड़ दो तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। तुम पहले से ही जानते थे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हाय, उस समय युद्ध के मैदान में जो मुझे धोखा दे सकता था मेरे भरोसेमंद लोगों के अलावा बस तुम्हारे लोग थे। बस इतना ही कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी पहुंच इतनी दूर तक होगी। तुमने तो यहां तक की रिश्वत भी दी महल में जल्लादों को। जब तुम जानते ही हो तो मुझे भी कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मैं बहुत पहले ही वेई राज्य से मिल चुका था। बस तुम मर जाओ, वेई राज्य निश्चित रूप से महान झो को हड़प लेगा। तब यह मेरा राजा बनने और प्रधानमंत्री नियुक्त होने का अवसर होगा। बस अफसोस है कि तुम्हें निराशा हुई। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जाने दो वरना मैं इसे गला घोंट दूंगा। मुझे जाने दो वरना मैं इसे गला घोंट दूंगा। रुआन, उसे जाने दो। लुहाओ, अगर तुमने रुआन को छूने की जरा सी भी हिम्मत की तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पीछा दुनिया के छोर तक करूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पतिदेव, मुझे बचाओ। मुझे अपने साथ ले चलो पतिदेव। मैं खुद ही मुश्किल में हूँ। तुम्हें साथ ले जाना सिर्फ मुझे ही बोझ बनाएगा। लू हाओ, तुम बुरे आदमी हो। लू हाओ, बोवेन का ध्यान रखना। तुम सब मेरे पास मत आना। हो, बुरा बाप मुझे धमका रहा है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। श्याओची, आह 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 आह, राक्षस। हो, मुझे छोड़ दो। रुआन, मैं ठीक हूँ। रुआन राक्षस नहीं है। रुआन, उसकी बकवास मत सुनो। तुम हमारे घर की छोटी भाग्यशाली सितारा हो। शाही फरमान आया है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। चैंपियन मार्क्विस लुयू गलत तरीके से निर्वासित किए गए थे। अब उनकी बेगुनाही साबित हो गई है। सच्चाई का पता चल गया है। विशेष रूप से उनकी उपाधि बहाल की जाती है और 10,000 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। यह शाही आदेश है। रुआन, हम घर जा रहे हैं।